की किताब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको आंवला कैंडी बनाकर दिखाएंगे। ये आंवला कैंडी बहुत ही आसान तरीके से घर में ही बन जाती है। यहाँ पर हमने अपने घर के आंवलों से ही ये आंवला कैंडी तैयार की है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको आंवला कैंडी बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने आंवला कैंडी बनाने के लिए आंवले लेने होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने खेतों में से आंवले ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारी खेत है और यहाँ पर 2 आंवले के पेड़ लगे हुए हैं। एक को अभी फल नहीं लगा है और दूसरे को काफ़ी अच्छा फल लगा है, जिससे कि आज हम आंवला कैंडी बनाने के लिए आंवले लेंगे। तो उधर दूसरी साइड में हमारा वो आंवले का पेड़ लगा है जिसको अभी फल नहीं लगा है। तो यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ भी लगाई हुई हैं जिसको हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्जी ही तैयार करते हैं अपने खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आंवले हमारे हस्बैंड ने नीचे गिरा दिए हैं, तो हम इन सबको उठा लेते हैं और अपने घर में चलते हैं इनकी आंवला कैंडी तैयार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमने इतने आंवले ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने इन आंवलों को एक रात के लिए फ्रिज में रखना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आंवले बाजार में से भी लेते हैं या अपने घर में से ही पेड़ में से तोड़ते हैं तो आपको उनको अच्छे से धोकर एक रात के लिए फ्रिज में रखना होगा। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह की सवेर है। तो आप सोचिए, जिस घर में आंवलों का पेड़ है वो तो आंवलों का कुछ ना कुछ बनाते ही रहते होंगे। कभी अचार डाल लिया, तो कभी मुरब्बा बना लिया, कभी कैंडी मुरब्बा, तो कभी जो दूसरा पूरा वाला आंवला होता है वो वैसा मुरब्बा। हमने जो दूसरा आंवला पूरे आंवले का मुरब्बा बनता है उसका भी वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो हमने आंवले के छोटे छोटे पीसेस काट के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको बनाने का जो प्रोसेस है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको आंवलों का वेट कर लेना है। यहाँ पर हमने आंवलों को एक पॉलीथीन में डाल लिया है। तो अब हम इनका वेट कर रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 kg आंवले हैं। ये हमने इनमें से जो इनकी गिड़के या जिसको बीज बोला जाता है वो निकाल दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने आंवलों का ही वेट किया है। ये आंवले 1.5 kg है। तो यहाँ पर हम इस बकेट में इस आंवलों को डाल दे रहे हैं। तो अब हमने इनके बराबर ही इसमें शुगर, यानी कि इसके बराबर ही इसमें चीनी डालनी है। तो अब हमने जो 1.5 kg आंवले लिए थे, तो अब हम इसी के बराबर 1.5 kg शुगर लेंगे। तो हम यहाँ पर 1.5 kg शुगर डाल लेते हैं। तो अब हम इसका भी वेट कर लेते हैं कि इसका वेट कितना है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये शुगर भी 1.5 kg है। तो अब हमने जितने आंवले लिए थे उतनी ही इसमें शुगर डाल देनी है, यानी कि यहाँ पर हमारे 1.5 kg आंवले है और 1.5 kg ही शुगर है। तो हमने इनको इस तरह से डालकर इसको ऊपर किसी कपड़े से ढककर बंद कर देना है। इसके ऊपर हमने कोई ढक्कन वगैरह नहीं लगाना। कोई भी कपड़ा जो बिल्कुल पतला हो उससे इसको कवर कर देना है और अच्छे से बांध देना है। इस कपड़े में से हवा आर पार होती रहेगी और जो हमने इसमें चीनी डाली है वो हवा के संपर्क से पानी बनकर इसके साथ घुल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह ही हमने एक रोज़ पहले आंवले डाले थे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आंवले हैं ये आज हमने सुबह डाले हैं और ये आंवले हमने पिछली रात में डाले थे जब उनको फ्रिज में रखा था। तो इनके ऊपर जो हमने चीनी डाली थी वो अच्छे से घुल चुकी है और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसको हिला रहे हैं। ऐसा ही प्रोसेस हमने उस बाल्टी वाले आंवलों के साथ करना है। जी हाँ दोस्तों, जब हम आंवलों को इस तरह से किसी कंटेनर में या किसी बकेट में डालकर रख देंगे तो उसको हमने 3 दिन तक सुबह और शाम के टाइम हिलाना है। फ्रेंड्स, अगर हमें सुबह इसको 7 बजे हिलाते हैं तो शाम को भी हमें इसको 6 या 7 बजे हिला देना है। हमें ये प्रोसेस 3 दिन तक करना है। जिस टाइम हमने सुबह इनको हिलाया है उसी टाइम शाम को भी इनको हिलाना है। यहाँ पर हम ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपको इसके आर पार दिख सके। तो फ्रेंड्स, अब शाम का समय हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे अभी चीनी बची हुई है और ये काफ़ी घुल चुके हैं। तो अब शाम के समय भी हम इनको हिला देते हैं। आपको इनको एक बार अच्छे से हिला देना है, चाहे आप इनका कपड़ा खोल कर हिलाएं और चाहे इसको ऐसे बांधे हुए ही हिला दें, ये आपकी ऑप्शन है। हम इनको एक बार खोल कर आपको दिखा देते हैं और इनको एक बार हिला भी देते हैं। ये जो बकेट वाले आंवले हैं इनका ये पहले का दूसरा टाइम है हिलाने का। हमने इनको तकरीबन एक दिन में 2 बार हिलाना है और ये एक दिन में हम इनको दूसरी बार हिला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसमें चीनी अभी काफ़ी बची हुई है। तो हमने इनको अब हिला दिया है। तो अब हम इस पर कपड़ा उसी तरह से बांध देंगे जैसे कि इस पर पहले बांधा था। हमने इनको 3 दिन तक ऐसे ही कपड़ा बांध कर रखना है और बीच बीच में इनको 2 टाइम तक हिलाना है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट डे है, यानी कि इनको रखे हुए दूसरा दिन है। तो आप देख सकते हैं कि जो चीनी आसपास लगी थी वो भी नीचे जाकर मिक्स हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो ऊपर की आ गया है और जो चीनी है वो इसमें अच्छे से घुल चुकी है। अभी इसको 3 टाइम और हिलाना है, यानी कि अभी आपको इसको 1.5 दिन तक और हिलाना है। तो अब हम इसको ढक देते हैं और अच्छे से बांध देते हैं।
अब हम आपको दूसरा डब्बा भी दिखा देते हैं जिसने हमने अलग से आंवले डाल के रखे थे। ये एक दिन पहले के आंवले हैं, इनसे एक रात्रि के पहले, यानी कि ये हमने रात को डाले थे और वो सुबह डाले थे, लेकिन हम इनको हिलाते एक ही टाइम में हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी पानी छोड़ दिया है और जो आंवले हैं वो नीचे बैठ गए हैं और जो पानी है वो ऊपर की ओर है। अभी इनको एक दिन और हिलाना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक दिन स्किप कर दिया है क्योंकि उसी एक दिन भी आपको आंवलों को इसी तरह हिलाना है और छन्नी की सहायता से आंवलों को अलग कर लेना है। छन्नी की मदद से पानी अलग हो जाएगा और आंवले अलग हो जाएंगे, जिनको हम बाद में धूप में सूखने के लिए डाल देंगे। तो अभी हम आपको इसको छन्नी की मदद से छान कर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है और एक छन्नी ले ली है। तो अब हम इस छन्नी की सहायता से इन आंवलों का पानी अलग कर लेंगे और आंवले अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस छन्नी की मदद से जो इनका पानी है वो यहाँ नीचे गिर रहा है और आंवले ऊपर ही रुक रहे हैं। इसी तरह से हमने सारे आंवलों में से पानी निकाल लेना है और जो आंवले इसमें रह जाएंगे उनको हमने धूप में डालकर सुखा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन आंवलों में से सारा पानी निकल चुका है। तो अब जो आंवले बच गए हैं तो हम उनको आपको एक बार अच्छे से दिखा देते हैं। तो ये आंवले निकले हैं और साथ ही में ये उनमें से इतना पानी निकला है। तो अब जो दूसरे आंवले हैं जिनको हमने एक दिन बाद में यहाँ पर बकेट में रखा था, तो उनको अब हम एक बार हिला देते हैं। एक बार हम इसको शाम में हिलाएंगे तो कल को हम इसको भी धूप में इस तरह से ही पानी से बाहर निकाल कर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने इनको एक बार अच्छे से हिला दिया है। इनकी जो चीनी है वो अच्छे से घुल जाएगी और फिर उनको भी हमने इसी तरह से यहाँ पर धूप में डाल देना है। तो अब जो ये आंवले हैं इनको हमने अपनी चारपाई पर ओढ़नी बिछाकर उनके ऊपर इस तरह से बिखेर देना है। हमने सारे आंवले इस तरह से खिंडा खिंडा कर डालने हैं ताकि इसको अच्छे से धूप लग सके। इनको हमने 3 दिन की धूप लगानी है। 3 दिन से 5 दिन की आप इनको धूप लगा सकते हैं क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है और धूप अच्छे से नहीं निकलती, इसीलिए आप इनको 5 दिन की धूप भी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ काफ़ी अच्छी धूप आती है तो आपको इनको 3 दिन की धूप ही काफ़ी है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ धूप अच्छे से नहीं आती, इसीलिए हम इनको 4 से 5 दिन की धूप लगवाएंगे। तो हमने यहाँ पर जो सारे आंवले हैं अच्छे से बिखेर दिए हैं। तो अब हम इनको ढकने के लिए इसके ऊपर जो दुपट्टा बचा है या इसे ओढ़नी कहीं, जो ओढ़नी है इसके ऊपर ओढ़ देंगे ताकि जो इस पर मक्खियां ना बैठ सके। अगर हम इसको ऐसे ही खुले में रखेंगे तो इसके ऊपर मक्खियां आ जाएगी और इनको गंदा कर देगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसके ऊपर बिखेर ही रहे थे कि मक्खियां आनी शुरू हो गई। यहाँ पर हमारी जो 2 बड़ी बड़ी मक्खियां हैं वो भी आ गई है इनको खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इस तरह से ओढ़नी से इसको कवर कर देंगे ताकि जो इस पर मक्खियां ना बैठ सके। इसी तरह से हमने इसको धूप में 4 से 5 दिन तक रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसमें चीनी बच गई है इसका आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप दोबारा से आंवला कैंडी डालना चाहते हैं तो आप इसी चीनी में डाल सकते हैं। इसमें आप और एक्स्ट्रा चीनी डाल दें अगर आपके आंवले ज़्यादा हैं। अगर आपके आंवले कम हैं तो आप इसी में ही आंवले डालकर आंवला मुरब्बा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज शाम को इनको भी 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज शाम को हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे और उन आंवलों के साथ ही इनको भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब शाम का समय हो चुका है और अब हम इन आंवलों का जो पानी है वो बाहर निकाल लेते हैं और आंवले अलग कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे भी हम एक बर्तन में छन्नी की सहायता से निकाल लेते हैं और जो दूसरे आंवले हमने धूप में डाले थे उनके पास ही इनको डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इनमें से सारा पानी निकाल दिया है। तो अब हम उन आंवलों के साथ ही इनको यहाँ पर धूप में डाल देते हैं। तो इनको भी उसी तरह से हमने खिंडा खिंडा कर डालना है, एक जगह पर नहीं डालना है। अगर हम इनको इस तरह से खिंडा खिंडा कर डालेंगे तो इनको अच्छी धूप लगेगी। इनको भी हमने इस तरह से खिंडा कर डालने के बाद किसी कपड़े से कवर कर देना है ना जो इसमें भी कोई मक्खी ना बैठ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे भी ओढ़नी से ढक दिया है ना जो इसमें भी कोई मक्खी ना बैठ पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब शाम का समय हो चुका है। तो ये जो हमने आंवले पहले डाले थे वो सूख चुके हैं और जो आंवले हमने आज सुबह डाले थे वो आंवले अभी सूखे नहीं हैं और वो अभी गीले ही है। तो आप इन आंवलों का और उन आंवलों का फ़र्क देख सकते हैं कि इन दोनों में 50-50 का फ़र्क है, क्योंकि ये आंवले अब सूखने लगे हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप लगी थी कल, लेकिन आज कोई अच्छी धूप नहीं लगी है, इसीलिए उन आंवलों को कोई खास धूप नहीं लगी और ये आंवले भी अभी ठीक ठाक है। इनको हमने 4 से 5 दिन की धूप लगानी है। जब सुबह हो जाए तो हमें इनको बाहर निकाल कर यहाँ पर धूप में रख देना है और जब रात का समय हो जाए तो तब हमने इनको यहाँ से उठा लेना है और रात को अपने किचन में या किसी भी कमरे में रख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सुबह हो चुकी है, अगली सवेर का समय है और काफ़ी अच्छी धूप भी आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि सूरज अभी अभी निकला है। तो हमने इन आंवलों को धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। तो अब हम इन आंवलों को अच्छे से खिंडा देते हैं ताकि जो इनको अच्छे से धूप लग सके। तो ये जो आंवला कैंडी है काफ़ी अच्छा रस है इसमें और काफ़ी अच्छी है दबाने में भी। टेस्ट में कैसी होगी ये भी हम आपको बताएंगे क्योंकि अभी थोड़ा प्रोसेस और बाकी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इनको इस तरह से अच्छे से खिला देना है। आज इनको खाने का तीसरा दिन है। आज सुबह सुबह ही अच्छी धूप निकली है। अगर इसी तरह सारा दिन इनको अच्छी धूप लग गई तो शाम को हम इनको समेट लेंगे, यानी कि शाम को हम इनको जिस तरह से बनाना है उस तरह से इनको समेट के रख लेंगे। वो प्रक्रिया भी हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको इस ओढ़नी से ढक देते हैं ताकि जो इस पर मक्खियाँ ना बैठे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं शाम को। तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है, इसीलिए हम इनको अंदर ले आए। फ्रेंड्स, अब आप इन आंवलों का कलर देख सकते हैं और सुबह आपने इन आंवलों का कलर देखा था। आज काफ़ी अच्छी धूप लगी, इसीलिए ये आंवले अच्छे से सूख गए हैं। आप इनको हमारे हाथों में देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप इनको अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से ये आंवले सूख चुके हैं। और जो इधर हमने बाद में आंवले डाले थे वो अभी 1 से 2 दिन की धूप और लगनी बाकी है। तो जो ये आंवले हैं इनको हम अच्छे से समेट लेते हैं, वो भी आपको तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन आंवलों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ये बड़ा बर्तन लिया है जिसमें हम ये आंवले डालेंगे। तो पहले हमने जो चुंदरी पर इधर उधर आंवले लगे हैं उनको अच्छे से हटा लेना है और एक जगह पर इकट्ठा कर लेना है। तो अब जो हमने ये आंवले हैं ये इस बड़े बर्तन में डाल लेने हैं। तो हम इन सभी आंवलों को इस बर्तन में डाल लेते हैं। जो इनके नीचे चीनी बची हुई है हम उनको साथ में नहीं डालेंगे, उनको हमने साथ में डालना भी नहीं है, क्योंकि अब हम इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे। पीसी हुई चीनी इनको अच्छे से लग जाएगी, यानी कि पीसी हुई चीनी इन आंवलों को अच्छे से लग जाएगी और ये आंवले अच्छे से मीठे हो जाएंगे। वैसे तो ये इतनी चीनी में भीगे रहे हैं, आंवले काफ़ी मीठे हैं, लेकिन जो मिठास इनकी कम हुई है उसको हम बरकरार करने के लिए इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे। और इनको तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमने चीनी पीस कर रख ली थी। तो अब हम इसको इसके ऊपर फैलाकर इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें आपको चीनी की ज़्यादा मात्रा नहीं डालनी है, बहुत ही कम मात्रा में आपको इसमें चीनी डालनी है। जो मिठास इसकी कम हुई है उसको बरकरार करने के लिए हमने थोड़ी सी मात्रा में इसमें चीनी डालनी है। फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें काली मिर्च, जीरा, इलायची पाउडर या काली मिर्च या सौंफ या कुछ भी पीस कर डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसमें चीनी ही मिक्स की है क्योंकि हम इसको सादा ही खाना पसंद करते हैं। हमने पहले अपने चैनल पर कद्दू के हलवे की वीडियो डाली है, वो भी बिल्कुल हमने सादा ही बनाया था। हम सारी चीज़ों को सादा ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा आंवला कैंडी बनाने का प्रोसेस अच्छा लगा तो हमें कमेंट कर जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारी आंवला कैंडी है वो अच्छे से चीनी में मिक्स हो रही है। तो फ्रेंड्स, जब आप भी इसको किसी बर्तन में स्टोर करके रख लें तो आपको 2 से 3 दिन के बाद इसको धूप लगानी है ताकि जो इसमें कोई फंगस ना लग सके। फ्रेंड्स, आप इस तरह की आंवला कैंडी बनाकर अपने घर में खा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। इसको आप 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।